वेलकम बैक टू द टेक वॉक। क्या हाल बना रखा है? आई नो हाल बेहाल और आवाज बदहाल। वाह, वाह, वाह। एक्चुअली क्या है कि मैं ये वीडियो भी फीवर में शूट कर रहा हूँ, बट एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको और हम पूरा कोशिश करेंगे वीडियो को एंटरटेन बनाने की। सो लास्ट मेरी वीडियो थी मेरे पीसी की स्पेक्स के बारे में, तो आज हम कुछ बेंचमार्क्स और कुछ गेम्स के बारे में बात करेंगे कि कैसा परफॉर्मेंस मिलता है अपने को। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। एंड इन शॉर्ट मेरे पीसी की स्पेक्स ये है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो चलिए बेंचमार्क शुरू करते हैं। शुरुआत हम सीपीयू बेंचमार्क से करेंगे कि हमारा सीपीयू कितना पावरफुल है। तो सबसे पहले 7zip बेंचमार्क की बात करें तो हमें कंप्रेशन और डिकम्प्रेशन में काफी इंप्रेसिव स्कोर देखने को मिलते हैं। अब बात करेंगे Geekbench सीपीयू की, तो हमें 2443 का सिंगल कोर स्कोर और 14558 का मल्टी कोर स्कोर मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से काफी इंप्रेसिव है। सिनेबेंच R23 में हमें 1866 सिंगल कोर स्कोर मिला और 20850 का मल्टी कोर स्कोर मिला, जो कि काफी अच्छा है। अगर बात करें ब्लेंडर ओपन बेंचमार्क यूजिंग सीपीयू की, तो हमें मॉन्स्टर वाले सीन में 142 सैंपल्स पर मिनट के अराउंड मिला और वहीं जंक शॉप वाले सीन के अंदर 89 सैंपल्स पर मिनट एंड इन दी एंड क्लासरूम वाले सीन में 68 सैंपल्स पर मिनट के अराउंड स्कोर मिला। अब बात करें कोरोना 1.3 बेंचमार्क टूल की, तो ये बेसिकली सीपीयू इंटेंसिव रेंडरिंग टूल है और इसमें हमें 67,95,580 के अराउंड रेज पर सेकंड का स्कोर मिला और वहीं रेंडर टाइम 1 मिनट और 11 सेकंड का लगा। पास मार्क सीपीयू की बात करें तो हमें ओवरऑल पास मार्क रेटिंग्स 11,375 के अराउंड थी और वहीं सीपीयू मार्क की बात करें तो 36,146 का हमें स्कोर मिला। अगर 3D मार्क टाइम्स 5 की बात करें तो हमारा एवरेज स्कोर अराउंड 19,000 के आसपास था। वहीं अगर जीपीयू स्कोर की बात करें तो 19,500 के अराउंड और सीपीयू स्कोर 16,000 के आसपास मिला हमें, जो कि काफी अच्छा है। अब चलिए कुछ जीपीयू को टेस्ट करने वाले बेंचमार्क्स की तरफ चलते हैं। अब बात करें ब्लेंडर ओपन बेंचमार्क यूजिंग जीपीयू की, तो वहीं हमें मॉन्स्टर वाले सीन में 3066 सैंपल्स पर मिनट मिले और जंक शॉप वाले सीन के अंदर 1844 सैंपल्स पर मिनट और क्लासरूम वाले सीन में 1580 सैंपल्स पर मिनट के अराउंड रेंडरिंग स्पीड मिली। अब पास मार्क यूजिंग जीपीयू की बात करें तो हमारा ओवरऑल स्कोर 11,375 तो था ही। 2D मार्क की बात करें तो 1295 का स्कोर मिला और 3D मार्क में 32,000 के अराउंड हमें स्कोर मिला। Geekbench जीपीयू कंप्यूट की बात करें तो हमें OpenCL API में 1,98,500 के अराउंड का स्कोर मिला और वहीं वल्कैन एपीआई में हमें 1,85,000 का स्कोर मिला, जो कि काफी अच्छा है। अगर बेसमार्क जीपीयू की बात करें तो हमें सबसे पहले वल्कैन एपीआई की तरफ देखें तो हमें 220 का एवरेज एफपीएस मिल रहा था और मिनिमम एफपीएस 113 तक जा रहे थे। वहीं ओपनजीएल एपीआई की बात करें तो हमें 164 का एवरेज स्कोर मिल रहा था और मिनिमम एफपीएस 43 जा रहे थे। सो आपका एक्सपीरियंस थोड़ा लैगी हो सकता है। वहीं डायरेक्ट X12 एपीआई की बात करें तो हमें 206 एफपीएस एवरेज मिल रहे थे और 153 एफपीएस मिनिमम मिल रहे थे, जो कि काफी स्टेबल लगे। सो ये तो हो गए सारे बेंचमार्क्स के बाद। अब कुछ गेम्स की बात कर लेते हैं। क्योंकि ये RTX 3090 है तो मैं सारे गेम्स के बेंचमार्क्स उनके हाईएस्ट सेटिंग पे करने वाला हूँ। कोई रहम नहीं करने वाले हम अपने जीपीयू पे, अरे करना पड़ेगा। आगे कुछ गेम्स आने वाले हैं जिनके सामने RTX 3090 भी वीक पड़ने वाला है। But I am not weak. तू है, तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। ये गेम भले ही पुराना हो लेकिन ये आज भी नए नए ग्राफिक कार्ड्स की हालत खराब कर देता है। तो अगर 1440p की बात करें तो हमें 88 fps का स्कोर मिल रहा था और 1% लोज में 49 fps के अराउंड। 4K में बात करें तो 69 fps के अराउंड स्कोर मिल रहा था और 1% लोज 48 थे, जो कि मैं मानता हूँ एक स्मूथ गेम प्ले के लिए इनफ है। डेज गोन की बात करें तो 1440p में हमें 142 के अराउंड एवरेज fps मिल रहे थे और वहीं 1% लो की बात करें तो 77 fps के अराउंड। 4K पे आते हैं तो हमें 85 fps के अराउंड एवरेज मिल रहा था और 58 fps के अराउंड 1% लो मिल रहा था। Horizon Zero Dawn में 1440p में हमें 149 fps के अराउंड का एवरेज स्कोर मिल रहा था और वहीं 93 fps का 1% लोज। 4K में 91 fps एवरेज मिल रहे थे और 42 हमें 1% लोज मिल रहे थे। सो आपका गेमिंग एक्सपीरियंस थोड़ा लैगी हो सकता है। GTA 5 काफी पुराना टाइटल है लेकिन फिर भी आज भी काफी प्रोसेसिंग पावर मांगता है। हमें 1440p में 69.7 fps का एवरेज स्कोर मिला और वहीं 39 fps का 1% लोज में। 4K की बात करें तो 41 fps के अराउंड हमें एवरेज स्कोर मिला और 24 fps का 1% लो, जो कि काफी लैगी एक्सपीरियंस दे सकता है। Forza Horizon 5 में हमें 1440p में 111 का एवरेज fps मिल रहा था और वहीं 86 1% लोज में। 4K पे हमें 87 fps का एवरेज स्कोर मिल रहा था और 67 fps 1% लोज में। सो ओवरऑल प्लेबैक 4K 60 fps स्मूथ रहने वाला है। God of War में 1440p में हमें 137 एवरेज fps मिले और वहीं 91 fps के अराउंड 1% लोज। 4K में 83 fps हमें एवरेज मिल रहे थे और 1% लोज में 71 fps के अराउंड। कंट्रोल में सभी ग्राफिक सेटिंग हाई और रे ट्रेसिंग को भी हाई करने
पे हमें 1440p में 47 fps के अराउंड एवरेज स्कोर मिल रहा था और 37 fps के अराउंड 1% लोज में। वहीं 4K में हमें 23 fps के अराउंड एवरेज मिल रहा था और 17.9 fps के अराउंड 1% लो, जो कि काफी लैगी गेमिंग एक्सपीरियंस दे रहा था। एक और हाईली इंटेंसिव गेम साइबरपंक 2077 ग्राफिक प्रीसेट अल्ट्रा था और रे ट्रेसिंग हमें साइको पे सेट करने पे 1440p में 47 fps के अराउंड एवरेज स्कोर मिल रहा था और वहीं 1% लोज में 37 fps। वहीं अगर 4K में बात करें तो 23 fps के अराउंड हमें एवरेज fps मिल रहा था और 1% लोज में 17 fps के अराउंड। सो थोड़ी सेटिंग्स हमें डाउन करनी ही पड़ेगी अगर स्मूथ गेम प्ले चाहिए तो। द लास्ट ऑफ अस में अल्ट्रा ग्राफिक प्रीसेट पे और रियल टाइम रिफ्लेक्शन को हमने ऑन रखने पे 1440p में 81 fps के अराउंड एवरेज स्कोर मिल रहा था और 60 fps के अराउंड 1% लोज। 4K में 48 fps के अराउंड एवरेज मिल रहा था और 36 fps 1% लोज में। हॉगवार्ट्स लेगेसी में सारी सेटिंग्स अल्ट्रा और रे ट्रेसिंग भी अल्ट्रा पे सेट करने के बाद 1440p में हमें 57 fps का एवरेज स्कोर मिल रहा था और वहीं 1% लोज में 33 fps के अराउंड। 4K में 35 fps के अराउंड हमें एवरेज स्कोर मिल रहा था और 22 fps के अराउंड 1% लोज में। अनचार्टेड 4 में हमें 1440p पे अराउंड 129 के आसपास एवरेज fps मिल रहे थे और वहीं 104 के आसपास 1% लोज में। बात करें 4K की तो 4K में हमें 72 fps एवरेज मिल रहा था और 61 fps के अराउंड 1% लोज में। अनचार्टेड द लॉस्ट लेगेसी में बात करें तो हमें 1440p में 126 fps का एवरेज स्कोर मिल रहा था और वहीं 107 fps के अराउंड आपको 1% लोज में मिल जाएगा। 4K की बात करें तो आपको 82 fps के अराउंड एवरेज मिल जाएगी और 69 fps के अराउंड 1% लोज में। कॉम्पिटिटिव गेम्स की बात करें तो वैलोरेंट में हाई प्रीसेट पे हमें 1440p में 380 fps के अराउंड मिल रहे थे एवरेज में और 209 fps के अराउंड हमें 1% लोज में मिल रहे थे। वहीं 4K में 333 के अराउंड हमें एवरेज fps मिल रहे थे और 207 fps के अराउंड 1% लोज में। CSGO में 1440p में हमें 345 fps के अराउंड मिल रहे थे एवरेज में और वहीं 1% लोज की बात करें तो 119 fps के अराउंड। 4K में बात करें तो हमें एवरेज 309 fps मिल रहे थे और 1% लोज में 113 fps के आसपास। कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वारफेयर 2 की बात करें तो 1440p में हमें 147 fps के अराउंड का एवरेज स्कोर मिल रहा था और 103 के अराउंड 1% लोज में। वहीं 4K में हमें 79 fps के अराउंड एवरेज fps मिल रहे थे और 51 fps 1% लोज में। अब बात करें फोर्टनाइट की तो हमने ग्राफिक प्रीसेट एपिक पे सेट कर रहा था रे ट्रेसिंग को हाई, तो 1440p में हमें 57 fps के अराउंड एवरेज स्कोर मिला था और 39 fps के अराउंड 1% लोज में। वहीं 4K की बात करें तो 36 fps के अराउंड एवरेज fps मिल रहा था और वहीं 28 fps के अराउंड हमें 1% लोज। ये कॉम्पिटिटिव गेम्स हैं तो आपको सेटिंग्स थोड़ी ट्विक डाउन करनी पड़ेगी अगर आपको अच्छे से खेलना है तो। सो ये थे सारे बेंचमार्क्स और गेमिंग स्कोर्स। उम्मीद है आपको कुछ हेल्प मिली होगी और कुछ चीजें क्लियर होगी, लेकिन ये बात जरूर क्लियर है कि कितना भी पावरफुल हार्डवेयर ले लो, गेम्स बहुत स्पीड से डेवलप हो रहे हैं। सो हम कुछ भी नहीं कह सकते। इसी के साथ हम करते हैं पैकअप और मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।